हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। ये वीडियो पार्ट 2 है नेशनल न्यूज़ और प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन से। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट प्लीज़ गो थ्रू पार्ट 1 ऑफ दिस प्रतियोगिता दर्पण 2023 अक्टूबर। तो कुछ टॉपिक्स में ऑलरेडी कवर कर चुका था पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में मैं आगे इसी को कंटिन्यू करूँगा। तो इसमें मैं पहले आपको बता दूं कि नेशनल टॉपिक्स में डिस्कस कर रहा था, जिसमें कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा है डेट इज़ टोटल 23 बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन मानसून सेशन। मानसून सेशन 20 जुलाई को शुरू हुआ था इस बार का, और उसके बाद चला था 11 अगस्त 2023 को ये इसका एंड हो गया था। तो इसमें टोटल 17 सिटिंग्स हुए थे, और इस बार टोटल 23 बिल्स जो हैं वो पास हो गए, और जिसमें कि पार्लियामेंट में टोटल 5 नए बिल रखे गए थे। 5 बिल्स वे इंट्रोड्यूस्ड एंड 25 टोटल जो बिल हैं 25 बिल पास हो गए। और वहीं लोकसभा में 20 नए बिल इंट्रोड्यूस कराए गए थे, और टोटल 22 बिल जो हैं वो पास हो गए हैं, जबकि एक एक बिल दोनों सेशन लोकसभा और राज्यसभा में विड्रॉ कर लिया गया था। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट के जो डिफरेंट सेशंस होते हैं, तो देयर टोटल 3 सेशंस होते हैं, जिसमें पहला सेशन, दूसरा और 3 सेशंस होते हैं। पहला सेशन जो कि सबसे लंबा होता है, जिसे हम बोलते हैं बजट सेशन। और ये सेशन जो है वो शुरू होता है प्रेसिडेंट के एड्रेस से, और ये जनवरी के एंड से शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट, और कंक्लूड होता है एट द एंड ऑफ अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में। इसी सेशन को हम बजट सेशन भी कहते हैं, जबकि जिसमें बजट यूजुअली जो प्रेजेंटेड किया जाता है वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी मंथ फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि मॉनसून सेशन शुरू होता है जुलाई से, और अगस्त तक चलता है। तीसरा विंटर सेशन होता है, थर्ड सेशन, जो कि सबसे छोटा सेशन होता है, और ये स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर और कंक्लूड होता है दिसंबर में। इसके अलावा जॉइंट सेशन जो होता है वो कभी भी जो है आर्टिकल 108 जो हमारे पास है उसके अंदर प्रोविज़न है कि जब भी दोनों पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा दोनों में के अंदर कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है या उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, स्टक हो गया है, तो कभी भी स्पीकर या फिर उसके जो ऑन बिहाफ ऑफ हिम या डेप्यूटी स्पीकर, कोई भी जो है, या तो लोकसभा में स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, वो अगर चाहें तो कॉल कर सकते हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। वो प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सेशन को लेके वो जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करके मूव ऑन करते हैं। तो इस बार जो है टोटल 23 बिल्स हमारे साइन हुए थे। जो मॉनसून सेशन जो हुआ है जुलाई से अगस्त के बीच में, उसमें टोटल 23 सेशंस हैं, 23 बिल्स पास्ड हैं, जिसमें जो है सिनेटोग्राफी से अमेंडमेंट बिल 2023, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब एंड थर्ड अमेंडमेंट बिल ऑर्डर 2023, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल, माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023, ऑफशोर एरियाज मिनरल, इसी तरह से फॉरेस्ट, देन जन आवाज़, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, मीडिएशन बिल, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल डेंटल कमीशन, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, कोस्टल कल्चर अथॉरिटी, एंड लास्ट जो है फार्मेसी बिल। ये बिल जो है, ये हैं बिल जो कि पार्लियामेंट में पास हुए थे। ये 20 मेजर बिल्स हैं। इसके अलावा 3 और बिल्स थे जिसका एक्सप्लेनेशन दिया नहीं गया है। तो टोटल 23 पास हो गए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स इंडिजीनियस अस्त्र मिसाइल। तो हमारा जो तेजस है इंडिया का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, उसने अस्त्र मिसाइल को फायर किया है, और ये जो है इसका सक्सेसफुल जो है ट्रायल हो चुका है। ये हुआ गोवा में, LCA तेजस के थ्रू हुआ। अस्त्र मिसाइल जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है। तो ये इसकी कुछ डिटेल्स हैं, जो उस मिसाइल को 20,000 फीट पे लेके जाया गया और वहाँ लॉन्च किया गया इससे। तो
तो इसके करने से हमारा ये एक ट्रायल हो गया कि तेजस से हम अस्त्र अभी इंडिया कैन लॉन्च अस्त्र मिसाइल बाई तेजस। और इस जो इवेंट है इसका विटनेस किया था बहुत सारी हमारी नेशनल अथॉरिटीज़ हैं जो कि साइंस एंड डेवलपमेंट के लिए, जैसे एडीए है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीआरडीओ, ये सब लोगों की ये देख रेख में हुआ है। इन लोग सब विटनेस किए हैं। एचएएल है, सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेट है, एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। और एयरक्राफ्ट वॉज ऑल्सो मॉनिटर्ड बाय द चेज तेजस ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट, यानी कि ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट से भी इसकी रिकॉर्डिंग किया गया साथ में जब भी लॉन्च हो रहा था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द तेजस अस्त्र मिसाइल। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ की हम चलें देखें तो ये है यूजीसी रिलीजेस लिस्ट ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज़। यूजीसी जो है हर साल फेक यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट जारी करती है, क्योंकि इंडिया में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की कमी नहीं है। जहाँ पे एक से एक अच्छे यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं तो साथ में फेक यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी हैं। तो इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ अपने सिटीजन ताकि कहीं गलत हाथों में ना फंसे और पैसा और टाइम बर्बाद ना हो, इन्होंने लिस्ट जारी की है जो कि फ़ेक यूनिवर्सिटीज़। तो टोटल इस बार 2023 में जो लिस्ट आई है इनमें देयर आर 20 यूनिवर्सिटीज़ listed in 2023 for that are not empowered to confer any degree in which Delhi got top rank and 8 fake university और institutes। तो इसमें 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी पास अथॉरिटी नहीं है यूजीसी की और वो फेक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। तो आप अच्छे से देख लीजिए कि कहीं आपका तो इसमें कुछ कर तो नहीं रहे हैं यहाँ पे, जिनको डिग्री जिनकी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इसमें देखिए आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पौंडुचेरी, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ये इतने स्टेट वाइज दे रखे हैं। ये दिस इज़ द लिस्ट ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फ्रॉड हैं। कर्नाटका में 1 है, केरला में 1 है, उत्तर प्रदेश में जो है 4 हैं, वेस्ट बंगाल में 2 हैं, पुडुचेरी में 1 है, महाराष्ट्र और केरला ये सब हैं। तो लेट अस सी गो थ्रू वंस। आंध्र प्रदेश में जो है वो क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, दूसरा है बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी। दिल्ली में देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस, देन कमर्शियल यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, वोकेशनल यूनिवर्सिटी, एडीआर सेंट्रिक जुडिशियरी यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग न्यू दिल्ली, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, देन आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ये 8 यूनिवर्सिटी दिल्ली की हैं। देन कर्नाटका में देखें बडागानबी शंकर वर्ड ओपन यूनिवर्सिटी, देन केरला में सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र में राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी में श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, उत्तर प्रदेश में देखिए गांधी हिंदी विद्यापीठ है इलाहाबाद में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथिक कानपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, ओपन यूनिवर्सिटी, अचलताल अलीगढ़ में है, दिस इज़ ऑल्सो फेक यूनिवर्सिटी, भारतीय शिक्षा परिषद भारत भवन मोतिहारी चिंता लखनऊ में 1 है, और वेस्ट बंगाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन कोलकाता एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, ये भी कोलकाता की यूनिवर्सिटी है। दीज आर फेक यूनिवर्सिटीज़। नाउ नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ द 6th सेंसर रिपोर्ट ऑन द माइनर इरिगेशन स्कीम। इंडिया में जो माइनर इरिगेशंस होती हैं तो उस पर एक रिपोर्ट बनाया है, सेंसर रिपोर्ट बनाया है, और ये रिलीज हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन किया है, इन्होंने रिलीज़ किया है। तो अलग अलग स्टेट में जाके सब कुछ इन्होंने देखा। तो इनकी जो रिपोर्ट है, आउट ऑफ ऑल द इंडिविजुअली ओन्ड स्कीम्स आर ओन्ड बाय द वुमेन, कुछ चीज़ें इसमें निकल के आई हैं। तो उन्होंने देखा जितनी भी स्कीम्स हैं माइनर इरिगेशन की, इसमें से 18.1% जो है ऑन्ड है वुमेन की। तो लेडीज़ ने भी इतना परसेंट अपना योगदान दिया है, अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं इसमें संक्षिप्त में, इन ब्रीफली विल गो थ्रू कि 6th सेंसर रिपोर्ट ने क्या क्या कहा है। पहले तो बोला कि टोटल जो माइनर इरिगेशन जो स्कीम्स अभी कंट्री में चल रही हैं वो हैं 23.14 मिलियन, यानी कि 10 लाख से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना लाख हो जाएगा। ये 23.14 मिलियन इतनी स्कीम्स टोटल हैं, जिसमें देखो जो इरिगेशन की स्कीम है कुछ तो ग्राउंड वाटर वाली होती हैं, ग्राउंड वाटर स्कीम जो कि ग्राउंड के अंदर से पानी निकाल के, कुछ होता है सरफेस वाटर ग्राउंड के अंदर। तो ग्राउंड वाटर वाली जो स्कीम्स हैं वो 21.93 मिलियन है, जो कि 94.8% है, ज़्यादातर वही है। और सरफेस वाटर में केवल 1.21 मिलियन है। और इसमें अगर देखा जाए तो स्कीम में जो नंबर 1 पे है, टॉप रैंक ग्राउंड वाटर की जो स्कीम ज़्यादातर स्कीम ले रही है, सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। और यहाँ अगर देखा जाए तो सरफेस वाटर के लिए सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा और
झारखंड, इन स्टेट्स में स्कीम टॉप रैंकिंग के अकॉर्डिंग में है। अब देखो इसमें से जो कंक्लूजन अच्छी बात जो निकल के आई है वो ये है कि 2023 में ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में जो पिछला सेंसर हुआ था फिफ्थ, उसकी कंपैरिजन में इंक्रीज ऑफ अबाउट 1.42 मिलियन इन माइनर इरिगेशन स्कीम्स ड्यूरिंग सिक्स्थ सेंसस एज कम्पेयर टू फिफ्थ। तो 1.42 मिलियन स्कीम्स बढ़ी हैं, लोगों ने इतनी स्कीम ज़्यादा ली हैं, तो दिस इज़ ए पॉजिटिव स्टेप, अच्छी बात है। और बहुत ज़रूरत है फार्मिंग में कि इरिगेशन स्कीम्स का यूज़ किया जाए, क्योंकि फार्मिंग के लिए इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। और द मीन्स ऑफ इरिगेशन अभी जो मॉडर्न तरीके आ रहे हैं वो अगर नहीं अपनाए गए तो फार्मिंग के लिए इट्स मैटर ऑफ कंसिडरेशन, तो कंट्री में ज़रूर कुछ किया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नए अगले न्यूज़ की ओर, जो है इंडिया एंड बांग्लादेश होल्ड्स फॉर द फिफ्थ एनुअल डिफेंस डायलॉग। तो यहाँ पे फिफ्थ एनुअल डायलॉग इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हुआ है, जो कि इसका मेन पर्पज़ है कि दोनों देश के डेलीगेट्स कंट्रीज़ के मिलते हैं, और जो दोनों के बीच में डिफेंस जो हमारा बायलैटरल एक्सरसाइज होती हैं उसके बीच बेसिकली जो पर्पज़ है टॉक्स कवर्ड एग्जिस्टिंग जो बायलैटरल एक्सरसाइजेज करते हैं इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, उसी के लिए ये टॉक्स भी हैं, उसको बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज एक्सरसाइजेज। और दूसरा है द बोथ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कंट्रीज़ कंटिन्यू टू इनहेंस बायलैटरल कोऑपरेशन इन मल्टीपल फील्ड्स। तो और भी बहुत सारे मल्टीपल फील्ड्स में जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उनको हम बढ़ावा देंगे और मेंटेन करेंगे, ये इनके बीच का एक ऑब्जेक्टिव था, जो कि हुआ है, संभव हो गया। कब हुआ था? 28 अगस्त 2023 को। तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेशनल न्यूज़ में जो मैंने टॉपिक कवर किया है वो ये लास्ट टॉपिक है, जो कि फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य 11 लॉन्च बाय इसरो। आदित्य 11 जो है एक सोलर मिशन है इंडिया का। पहले मैं बता दूं कि इसका पर्पज़ क्या है। देखो इसका जो पर्पज़ है वो है इट विल स्टडी द एनर्जी सोर्सेज फ्रॉम द सन से जो एनर्जी आती है उसको कंटिन्यूसली वो स्टडी करेगा। अब वो स्टडी कैसे करेगा, हाउ इट विल स्टडी, और क्या डिफरेंस है इस सैटेलाइट में और बाकी सैटेलाइट्स में। ये जो स्पेसक्राफ्ट है, जो स्पेसक्राफ्ट जाएगा जिसका नाम है आदित्य 11, तो ये स्पेसक्राफ्ट शेल बी बेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट। हेलो ऑर्बिट में ये हमारा जो है वो घूमता रहेगा। हेलो ऑर्बिट किसे बोलते हैं? अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट। L1 जो है वो लैग्रेंज पॉइंट है। L1.1 L1 जो है ये एक ऐसा पॉइंट है ऑफ द सन अर्थ सिस्टम विच इज़ अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से 1.5 मिलियन दूर है। अब इसमें क्या है, इट विल ऑलवेज हैव ए मेजर एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूसली बीइंग द सन विदाउट एनी इलिप्सिस। यहाँ से सूरज पे हमेशा सूरज की जो एनर्जी है इसके ऊपर पड़ेगी, कभी भी इसके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, इलिप्सिस नहीं होगा। तो ये पॉइंट है 1.5 किलोमीटर ऊपर, जिसको कि हम हेलो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में घूमेगा और वहाँ से कंटिन्यूसली सन की जो लाइट है इसके ऊपर पड़ती रहेगी एंड इट विल स्टडी। तो फ्रेंड्स, नेशनल न्यूज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने ये जो दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स जो कि मैंने कवर अप किए हैं, एक बार मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमारा Y3024 जो कि विंध्यागिरी वाला प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी का, स्टील्थ फ्रिगेट इसमें बनाते हैं, ये प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया का, इंडियन नेवी का, ये कवर अप किया था। दूसरा जो है ये जो विंध्यागिरी है वो 6th स्टील फ्रिगेट है नेवी का, जिसको लॉन्च कर दिया गया है। दूसरा हमने कवर अप किया था 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनॉर्गेट बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में जो है ये एक पोस्ट ऑफिस बन रहा है जो कि कंस्ट्रक्शन का टेक्निक है, और इसमें 30 से 40% कम लागत पे जो है बेंगलुरु में बनाया है, और इसमें मदद किया है IIT मद्रास ने, और इसका कंस्ट्रक्शन किया था टर्बो एंड लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने। कंस्ट्रक्शन की बहुत अच्छी कंपनी है। फिर मैंने कवर अप किया था कि टोटल 23 बिल जो है वो 23 बिल पार्लियामेंट में इस बार मानसून सेशन में पास हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि LC तेजस का सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ, जो कि इंडिजीनियस अस्त्र मिसाइल को उसने लॉन्च किया है, फायर किया है, जो सक्सेसफुली हुआ है। अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एक मिसाइल है, और इससे क्या है कि हम जो इंडिजीनियस हमारा तेजस है उससे भी लॉन्च कर सकते हैं उस मिसाइल को। ये एक बहुत अच्छी लिस्ट है। नेक्स्ट मैंने कवर अप किया था कि UGC ने एक फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जारी की है, नाम वाइज उसमें कवर अप किया था, जिसमें दिल्ली में 8 यूनिवर्सिटीज़ सबसे ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटीज़ है। तो यू मस्ट चेक नेम ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़ कहीं पे भी अगर आप अप्लाई करें किसी भी स्टेट में। उसके बाद 6 सेंसर रिपोर्ट पे जो कि माइनर इरिगेशन है, इसके ऊपर जो उन्होंने अपने जो समराइज़ किए थे पॉइंट्स
किए थे कि जिसमें ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर के बारे में बताया गया था कि कितने लोगों ने उसको अपनाया है और स्टेट वाइज किस में टॉप किया है। तो ग्राउंड वाटर जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा थे, जिसमें 18.1% जो है वो महिलाएं टोटल इरिगेशन स्कीम्स की थी। और सरफेस वाटर में महाराष्ट्र में टॉप किया था। तो इसमें एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आई थी, जिसमें बताया गया था कि हम जो पहले 5th सेंसर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें से अभी अराउंड 1.5 मिलियन जो है उतने स्कीम से लोगों ने बढ़ के लिया है। देन बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक बायलैटरल जो है टॉक्स हुई थी। तो ये टॉक्स डिफेंस में जो एक्सरसाइजेज हैं बायलैटरल उसको लेके है, यही कि हम उसको कंटिन्यू रखेंगे और जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं उनमें हम अच्छे से उसको सुलझा लेंगे और उसमें अच्छे से काम करेंगे। और जो लास्ट जो हमारा टॉपिक था डेट वाज जो फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च। तो इसमें हमारा एक जो स्पेशल पॉइंट मैंने बताया था इसमें दिया गया है, मैंने क्या बताया एक्चुअली बुक में जो स्पेशली दिया गया है, डेट इज़ दो L1 जो है वो डेट इज़ हेलो पॉइंट, एक हेलो एक ऑर्बिट है। हेलो ऑर्बिट में लैग्रेंज पॉइंट इससे बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी है वो हमेशा इसके ऊपर पॉइंट पर आएगी, कभी भी इलिप्स नहीं होगा, यहाँ पर अंधेरा नहीं होगा। तो ये इसका पर्पज़ जो हमारा है वो है कि वो कंटिन्यूसली सूरज की जो एनर्जी है उसका स्टडी करता रहेगा। तो दिस आर द टॉपिक्स, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव मी लाइक ऑन दिस वीडियो एंड यू कैन राइट योर कमेंट ऑल्सो। अगर कोई टॉपिक आपको डिटेल में चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो यू प्लीज़ राइट ए कमेंट टू मी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ए प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत।